60 फैमिलीज है। हाँ सर। फैमिलीज कितनी है? 12 फैमिलीज है, मतलब 12 घर हैं। और यहाँ पे सरपंच भी हैं। सबसे पहले तो मैं डीसी पुंछ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जब यहाँ पे हादसा पेश आया तो उन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन, हालांकि वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने फुल कोऑर्डिनेशन रख के जो इंस्टेंट हेल्प हो सकी है उस टाइम पे जो भी हालात बड़े थे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी पूरी नफरी लगाई। और पूरी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ आई, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आगे मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी तक इसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर FIR जो लॉन्च करी है इसके साथ साथ उनको ये भी बता देना चाहिए कि इन लोगों के साथ जो हुआ है उसके बाद वो अभी तक उनके शाम को मैंने सुना था कि शायद से उन्होंने जो यहाँ इनके पेशेंट हैं उनको वहाँ पे उन्होंने कोई 5 लाख रुपये की हेल्प करी है, लेकिन वो इनफ नहीं है इनके लिए जो इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो सर को मैंने बताया भी है कि ये जो एरिया काफ़ी डेंजर में है, इसको जैसे भी करके इस एरिया को नीचे लाया जाए और इन लोगों को प्रोटेक्शन वाल्स वगैरह दी जाए ताकि जिससे इनका मतलब प्रोटेक्शन में रहेंगे। और यहाँ से इन लोगों को तो इंशाल्लाह यहाँ पे कोई भी अब बंदा नहीं होगा ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इनको कोई जान या माल का नुकसान नहीं हो। इसी तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप आगे भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडेंस देके रखें कि इन टाइम पे आके लोगों की हेल्प करें। और सर आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि SDRF की जो टीम है वो पुंछ में उस दिन उनको आने में लिखा था तो पहुँचने में 2 घंटे लग गए। अगर वही टीम जड़ा वाली गली या पुंछ सुरकोट साइड कहीं पर भी होती शायद, और वैसा कुछ अगर मैनेज हो पाए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर SDRF की टीम नियर बाई होगी कहीं पे भी तो दूर दराज वाले जो एरिया हैं उनमें जब भी कोई हादसा अगर पेश आए तो वो मतलब इंस्टेंट हेल्प किसी की हो सके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे कि अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ होती है तो आप SDRF की टीम जो है वो नियर बाई कहीं पे रखें। और उसके साथ साथ ये 108 की जो हमारे लोगों की जो मांग है वो बहुत बड़ी मांग है, इसलिए क्योंकि जो 102 है वो काम नहीं कर सकती है इस एरिया में, इस वजह से कि जब कोई अगर सीरियस पेशेंट होता है तो 108 में वो फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती हैं, ऑक्सीजन होता है उसमें, उसके साथ 2-3 और भी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ होते हैं जो उन लोगों को टाइम पे मतलब जो क्विक फर्स्ट एड चाहिए होता है कुछ भी है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी एक रीज़न रहता है कई बार यहाँ पे हादसा पेश आते हैं लेकिन लोगों की वो मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपने श्योर भी किया है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हर वक्त हमारे लोगों की जो भी मुश्किलात हैं आप हर हमेशा हमारे लोगों के साथ रहें। DC इससे पहले भी बहुत रहे हैं लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, हम इसको दिल से सलाम पेश करते हैं कि आपने हमारे लोगों के लिए हमेशा के चेयरपर्सन रियाज साहब, DDC मेंबर, यहाँ के सरपंचेस जो हमारे यहाँ के लोग और खासतौर पर फैमिली के जो सदस्य यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ आज जो हमारा आने का मकसद है ये कोई फॉल्ट फाइंडिंग करने का हमारा जो आने का मकसद है सबसे पहले ये है कि जिस परिवार की कीमती जाने गई हैं उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना, अपनी सहानुभूति व्यक्त करना कि जो कीमती जानें हैं उनकी भरपाई किसी भी तरीके से की नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ आने से हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके दुख के साथ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, सरकार आपके दुख के साथ खड़ी है और जो सरकार से बन पाएगा वो करने के लिए तैयार है और करती रहेगी। जहाँ आज उस किस्म का मौका नहीं है कि बहुत सारी बातें की जाएं, लेकिन 2-4 बातें जो है वो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो बना हुआ है इसको हम कैसे समेटें ताकि किसी और की जान पे खतरा ना बने। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं उसको जो कंसर्न है उनको डायरेक्ट करूँगा, तो वो जहाँ आकर इसको जो है वो समेटेंगे, खोलेंगे नहीं समेटेंगे।
तो वो समेटने में आप लोग उनका सहयोग देना, ताकि ये जो खतरा बना हुआ है इस खतरे को पहले समेटे, बाकी काम बाद में करना है। वो कैसे करना है वो आप लोगों के साथ या आप लोगों के जो जहाँ नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के बात करके, और कंपनी के साथ, कंपनी मीन्स की जो सी ग्रिफ है उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन जो बना हुआ खतरा पड़ा है इसको तो किसी समय में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात में किसी को कोई लगता है कि वो कोई इधर उधर कोई बात है तो आप अभी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ जो भी मैं बात करूँगा उसी तरह से मैं जो है उसी तरह से मैं उसका जो है वो इंस्ट्रक्शन इशू करूँगा। अगर मैं जो जहाँ कोई और बात करता हूँ और फिर मैं इंस्ट्रक्शन करूँ और फिर जहाँ ना हो जाए, फिर वो गैप आ जाता है, हम लोगों में समझदारी का गैप आ जाता है, हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम इसको ठीक करना है। ये जो खतरा बना हुआ है, ये उठाने हैं पत्थर, इनको पत्थरों को समेटना है, और जो ऊपर से भी आने वाले हैं उनको भी जो है वो उतारना है, ताकि चाहे आप लोगों को खाली करवा के ही जो है 2, 4, 5 घंटे काम करके इसको ठीक कर रहे हैं। कुछ काम कर लिया है, कुछ काम करेंगे। एसएसपी साहब ने बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जो है वो मुलाजिम जो है वो किसी का कोई इधर उधर का जो है वो करेगा, वो सब ठीक करेगा। लेकिन एक मैं बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की कोई भरपाई नहीं है, ना हमें इन इश्यूज़ को अननेसेसरी पॉलिटिकली एंगल देना है, ना इन इश्यूज़ को अननेसेसरी हमें उछालना है। इन इश्यूज़ को का समाधान करके हल जितने भी मतलब हमारे जैसे रियाज साहब ने कहा कि हमारी मौजूदगी आपकी मौजूदगी जो है अपनी जगह पे है, तो क्या हमें मतलब सहारा देती है वो भी ज़रूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खड़े हैं क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और नुकसान हो गया है, और जानी नुकसान हुआ है। 2 कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं यहाँ आबाद होने के लिए आए थे, लेकिन बेचारे जान से मुँह धो बैठे। इस रोड पर जब से ये रोड चल रही है डी साहब, यहाँ ये कुल मिला के 5 कैजुअल्टीज़ हो गई। 3 हमारे पुलिस वाले, 1 जिप्सी वहाँ से नीचे चली गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद 2 ये बगैर पैगंबर के, बगैर भगवान के कोई इजाला नहीं कर सकता। उनके परिवार को पूरी जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सहानुभूति है, तो किस लाश को कोई पूरा कवर नहीं कर सकता है। 2-3 बातें उठी, एक ही स्टेप पर करेंगे। मैडम सरपंच ने कहा था कि SDRF की टीम की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही पता चला कि ऐसा एक सान्या हो चुका है, उसी टाइम पहले चौकी अफसर, फिर SHO, फिर DSP साहब, फिर हमने आर्मी अथॉरिटी से हमारे आसपास है उनको फ़ौरन फ़ोन किया कि वो भी पहुँचे। तो मेरे ख्याल में फौज भी वहाँ पर उस समय आई थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ पुंछ से आ रही है तो हमें लेकर चलना है कि उसको कोई टाइम लगना है। तो हमें ये लगा कि जो हमारे पास सामने अवेलेबल जो है, जो हमें मदद कर सकती है, वो आए। CO साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया और वो बड़े काइंड इनफ थे। उन्होंने कहा हमसे जो होगा हम पर करेंगे। और जब वो शुरू में आए तो उस समय सुनने में आया कि छोटा मोटा पत्थर भी चल रहा था। जब जी छोटे बच्चे को इवैक्यूएट किया गया, उनके वालिद साहब भी यहाँ पर थे, फिर पहले आदमी को आया, फिर औरत को आया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मौके पर उन्होंने जो चीज़ें अवेलेबल थी अपनी तरफ से, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आर्मी से उनसे फैसिलिटी ली, डॉक्टर्स अवेलेबल किए गए, ताकि जो चीज़ को जो इमीडिएट चीज़ प्रोवाइड कर सकें, जिससे जान बचनी चाहिए थी, वो करने की कोशिश करी गई। बिल्कुल। फिर भी 2 जानें गई जिनका इजाला कोई नहीं कर सकता है, और उनके परिवार के साथ काफ़ी सहानुभूति है। लीगल पॉइंट की बात आई है जो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। FIR जो हमें दिया गया है, वो जो हमारे जिनका जान गई है उनके भाई ने दिया है, उसी पर हमने लगाया, बगैर किसी चार्ज के आप दे दीजिए, लग गया है। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें जो तो IOs हैं, पूरा जो आपने पॉइंट किया उसको चिंता की बात नहीं है। जिसका जो लीगल अकाउंटेबिलिटी बनेगा वो कार्रवाई हम पूरी करेंगे, और लीगली जो मिलता होगा उस पर भी हम जाएंगे कि दिस वाज द फॉल्ट, ऐसा हुआ है, इस चीज़ की है। मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि जिसे हम बोलते हैं कि 100% पूरा मेरिट पे करेंगे, ताकि कोई जो बनता हो मिले, और किसी के साथ कोई इम्तियाज़ ना हो, और जो बेनिफिट मिल सके वो भी उनको मिले जाकर। यहाँ तक ये है। तो इसके अब जो कवर करने की बात है, कैसे हुआ और कि अभी कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसने क्या लिया था, तो बीच में सब चीज़ें जुड़ दी जाएंगी। एक पूरी कड़ी बनेगी और पूरी चेन बन जाएगी कि ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर हम सारा करेंगे। ऐसे इलाके में रह रहे हैं,
अभी हम इन 15-16 घरों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी घर होंगे जो ऐसे इलाकों में हैं, वो देखें कि जो जिन घरों पर रह रहे हैं उसके ऊपर की जो पहाड़ी है वो लूज़ है, वो कालिन है, बारिश में गिर सकती है, ताकि जैसे वो नहीं कोई बहू द्वारा आपको इतना कहूँगा कि हम जो चीज़ करेंगे पूरी मेरिट पर करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि पूरा साथ इसमें सामने आए। शुक्रिया।